धन्यवाद 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 धन्यवाद। पवित्र है पवित्र है पवित्र है पवित्र है पवित्र है, सर्वशक्तिशाली जीवित अनुग्रहकारी दयालु प्रेमी पिता, मैं आपका धन्यवाद करती हूँ। परम प्रधान परमेश्वर यहोवा, मैं आपका धन्यवाद करती हूँ। आप आकाश और पृथ्वी के बनाने वाले परमेश्वर हो प्रभु जी। मैं आपके पावन चरणों में आती हूँ पिता, और आपको धन्यवाद देती हूँ पिता कि मैं और मेरा घराना आज के दिन इस पृथ्वी पर जीवित 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 है प्रभु। इस चीज़ के लिए मैं धन्यवाद देती हूँ और विश्वास करती हूँ पिता कि आगे भी जीवित ही रहेगा। धन्यवाद करते पिता आपकी हर एक भलाइयों के लिए प्रभु जी, जो आप हमारे जीवन में करते हो पिता। हमारे विरोधियों के सामने आप हमें ऊंचा करते हो प्रभु जी, हमारे पद को बढ़ाते हो, हमारे मान सम्मान को ऊंचा करते हो पिता परमेश्वर। हमारे विरोधी शैतान से आप हमारी रक्षा सुरक्षा करते हो प्रभु जी। हम सब चीज़ों के लिए आपको धन्यवाद देते हैं। आप महान और सामर्थी जलाली परमेश्वर हो प्रभु। आपके लिए कुछ भी कार्य असंभव नहीं है प्रभु जी। आप असंभव को संभव करने वाले परमेश्वर हो प्रभु। हम आपका धन्यवाद करते। आप अनेकों तरीके के चमत्कार हमारे जीवन में करते हो प्रभु जी। आप जलाली सामर्थी अनुग्रहकारी दयालु परमेश्वर हो, प्रेम और करुणा से भरे हुए परमेश्वर हो प्रभु। हम आपका धन्यवाद करते हैं। प्यारे पिता आपके वचन में लिखा हुआ है यहोशू की पुस्तक उसके 3:7 में, तब यहोवा ने यहोशू से कहा, आज के दिन से मैं सब इजराइलियों के सम्मुख तेरी प्रशंसा करना आरंभ करूंगा, जिससे भी वो जान ले कि जैसे मैं मूसा के संग रहता था वैसे ही मैं तेरे संग भी हूँ। आमीन हालेलुया। यस पिता परमेश्वर, आप जब किसी व्यक्ति को महान करना चाहते हो, उसका पद ऊंचा करना चाहते हो, उसके दुश्मनों के सामने या उसके लोगों के सामने उसे महान और सम्मान देना चाहते हो प्रभु जी, तब आप प्रभु अपने द्वारा बड़े चमत्कार करते हो प्रभु। जब आप किसी के पद को ऊंचा करते हो प्रभु, तो अपनी महिमा उसके जीवन में करते हो पिता, जैसे आपने यहोशू से के जीवन में किया प्रभु जी। वचन कहता है कि आपने यहोशू से कहा कि यहोशू, आज के दिन मैं इन इजराइलियों के सामने तेरी प्रशंसा करना आरंभ करूंगा, जिससे ये लोग जान लेंगे कि जैसे मैं मूसा के संग था वैसे मैं तेरे भी संग हूँ। क्योंकि पिता बहुत से इजराइली ये जानते थे कि यहोवा केवल मूसा के संग था, यहोशू के संग नहीं है। उनके मन में अनेकों प्रकार के विचार थे कि पता नहीं यहोशू को संग है या नहीं, मगर प्रभु आपने अपने वचन से यहोशू से कहा कि यहोशू, आज से मैं तेरी प्रशंसा करना आरंभ करूंगा। धन्यवाद पिता परमेश्वर इस जीवित और सामर्थ्य वचन के लिए। प्यारे पिता परमेश्वर, आज ऐसा ही आपके बच्चों के जीवन में पिता परमेश्वर मेरी प्रार्थना है कि आज मेरे भाई बहनों के जीवन में भी ऐसे ही आश्चर्य कर्म करना, ऐसे चमत्कार करना पिता, क्योंकि शैतान ने आज उनके मस्तिष्क को, उनके मान सम्मान को, उनके आदर को नीचे कर दिया प्रभु, जिसकी वजह से आज मेरे भाई और बहन पिता बीमारियों में है, कर्ज में है, समस्या में, विपत्ति में, संकट में पिता। घर उनके पास नहीं, रहने का आश्रय उनके पास नहीं पिता, कर्ज में डूब गए प्रभु। विभिन्न प्रकार के सेवन करते हैं जिससे अपने शरीर को, परिवार को, अपने पैसे को बर्बाद कर रहे हैं पिता परमेश्वर। आज शैतान ने उनके घर संपत्ति को, परिवार को नाश करके रखा हुआ है प्रभु। पिता परमेश्वर, आज ऐसे भाई बहनों को ऊपर उठा प्रभु, और शैतान के सामने इनके मस्तिष्क को ऊंचा कर, इन्हें हर एक रोग और बीमारियों से पिता फ्री कर प्रभु। आज अपने सामर्थ्य हाथ को मेरे ऐसे भाई बहनों के ऊपर रख पिता, और अपना चमत्कार इनके जीवन में दिखा परमेश्वर कि तू बड़ा बड़ा चमत्कारी परमेश्वर और आश्चर्य कर्म जलाली परमेश्वर है प्रभु। हम आपका धन्यवाद करते। उस दिन यहोवा ने सब इजराइलियों के सामने यहोशू की महिमा बढ़ाई, और जैसे वे मूसा का भय मानते थे वैसे ही यहोशू का भी भय उसके जीवन भर मानते रहे। आमीन हालेलुया। यस पिता परमेश्वर, पिता आपने जब यहोशू से कहा कि यहोशू, आज के दिन मैं इजराइलियों के सामने तेरी प्रशंसा करना आरंभ करूंगा प्रभु, और प्रभु आपने इस वचन को यहोशू के जीवन में पूरा किया। आपने इजराइलियों के सामने यहोशू के द्वारा बड़े चमत्कार किए प्रभु जी। यरदन नदी के जल को आपने सुखा दिया प्रभु जी, और वचन कहता है कि याजक यहोवा की वाचा का संदूक उठाए हुए यरदन के बीचों बीच पहुंचकर स्थल ही स्थिर खड़े रहे, और सब इजराइली स्थल ही स्थल पार
उतरते रहे, अंत में उस सारी जाति के लोग यरदन पार हो गए। यस प्रभु पिता परमेश्वर, आज अपने सामर्थ्य और शक्तिशाली वचन से आज मेरे भाई बहनों को भी पिता परमेश्वर इनकी बीमारियों से आज़ाद कर। इनके ऊपर जो भी पिता शैतान के बंधन पड़े हुए, अंधकार की शक्तियों के बंधन पड़े हुए प्रभु, इनसे बाहर निकाल पिता परमेश्वर। इनके परिवार को फ्री कर, इनके बच्चों को फ्री कर पिता। आज अपने सामर्थ्य हाथ से इन भाई बहनों को छू ले पिता, और इनको भी पिता, इनके घर में पिता परमेश्वर जो बीमारी की नदी बह रही है प्रभु जी, जो कर्ज की, जो समस्या की, जो चिंता की, जो दुखों की, समस्याओं की पिता परमेश्वर, वो सब बांध आज इनके जीवन से टूट जाएं, इनकी बुराइयां इनके जीवन से निकल जाएं पिता। प्यारे पिता, भजन संहिता 3:3 में वचन में लिखा है, परंतु हे यहोवा, तू तो मेरे चारों ओर मेरी ढाल है, और तू मेरी महिमा और मेरे मस्तक का ऊंचा करने वाला है। आमीन, हालेलुया। सचमुच पिता परमेश्वर, आप हमारे मस्तक को ऊंचा करने वाले, आप हमारी महिमा को बढ़ाने वाले परमेश्वर प्रभु। आज मेरे भाई बहनों को जो बीमारी के कारण प्रभु, दुखों के कारण प्रभु, कष्ट और कर्जों के कारण प्रभु, घर में लड़ाई झगड़ों के कारण प्रभु, जो इनका मान सम्मान नीचे हो गया प्रभु, जो इनका आदर नीचे हो गया प्रभु, जो इनके लोग इनको मान सम्मान नहीं देते प्रभु, जो तेरे नबियों को, तेरे दासों को सताते हैं प्रभु, सताव में डालते हैं पिता, आज इनके मान को, आज इनके मान सम्मान, इनके पद को ऊंचा कर, क्योंकि तू इन महिमा बढ़ाने वाला और तू हमारे मस्तक को ऊंचा करने वाला परमेश्वर है। आज प्रभु अपने वचन को अपने बेटी बेटों के जीवन में पूरा कर पिता। मेरी प्रार्थना है कि अपना सामर्थ्य हाथ आज अपने बच्चों पे रख और इन्हें छू, इन्हें ब्लेस कर, इन्हें ऊंचा पद दे, इनकी महिमा बढ़ा, इन्हें देश देश के, राज्य राज्य के, गांव गांव के ऊंचे पद पर पहुंचा प्रभु पिता। जिनके पास घर नहीं उन्हें घर दे, जिनके पास आश्रय नहीं उन्हें आश्रय दे पिता। इन्हें अच्छी नौकरियों से, इनके कारोबार से इन्हें ब्लेस कर पिता, ताकि ये भेंट दसवांश से देने वाले बने पिता। इनके मार्ग के लिए, इनके उन्नति के लिए दरवाजे खोल प्रभु। इनकी संतान को ब्लेस कर पिता परमेश्वर। इनके घर में पिता परमेश्वर सुख और शांति और आनंद दे। जो आज बिखरे हुए, जो पिता परमेश्वर टूटे हुए घर हैं, इन घरों को जोड़ दे पिता, और अपनी महिमा से, अपनी शांति से भर दे पिता। आज इनका जीवन जो दुख और बीमारियों से भरा हुआ प्रभु, इनके जीवन में आनंद और खुशियां दे प्रभु पिता परमेश्वर। इनकी नौकरियों में उन्नति कर पिता। जो पिता तेरे दास और तेरे नबी पिता परमेश्वर, तेरे विश्वासियों का जो आदर मान सम्मान नहीं करते, जो तेरी सेवकाई के कारण पिता परमेश्वर समस्याएं झेल रहे हैं प्रभु, आज उनके सम्मान को ऊंचा कर। जो तेरे कारण दुख उठा रहे हैं प्रभु, आज उन्हें सहायता कर, उन्हें मदद दे कर, उन्हें बल दे, उन्हें सामर्थ्य दे प्रभु पिता। जो बुद्धि और ज्ञान मांग रहे, उन्हें बुद्धि और ज्ञान से ब्लेस कर। आज अपने बच्चों को भविष्यवाणी का वरदान दे पिता परमेश्वर। आज पिता इनकी आत्मिक उन्नति में इन्हें बढ़ा, इन्हें विश्वास में ऊंचा कर पिता परमेश्वर प्रभु। इन्हें उपवास और प्रार्थना का वरदान दे प्रभु पिता। इन्हें अन्य भाषाओं का वरदान दे, इन्हें अपने देविकीय वरदान दे पिता परमेश्वर। अपने स्वर्गीय वरदानों से इन्हें परिपूर्ण कर पिता। आज इनकी सभी योजनाओं को सफल कर मेरे पिता। मेरे प्रभु, मेरा विश्वास है तो हमारी प्रार्थना को सुनता है, तो अपने बच्चों को ध्यान में रखता है, उनकी हर एक कमी घटी जरूरतों को पूरा करता है खुदा, क्योंकि तू हमारा परमेश्वर है प्रभु। तू हमारा परमेश्वर है प्रभु। तूने कहा है कि मैं तेरे मस्तक को ऊंचा करने वाला, तेरी महिमा को बढ़ाने वाला हूँ। जैसे आपने राजा दाऊद के मस्तक को ऊंचा के उसकी महिमा को बढ़ाया, आज इस वचन के द्वारा प्रभु मेरे भाई बहनों के जीवन को, उनके मस्तक को, उनके परिवार को, उनके बच्चों को आगे बढ़ाएगा पिता परमेश्वर। और इस पिता परमेश्वर अपने राज्य में उन्हें लेके आ पिता। मैं धन्यवाद करती पिता कि आपने मेरी प्रार्थना को सुना, मेरे भाई बहनों को ब्लेस किया, यीशु मसीह नासरी के नाम में पिता। आमीन, आमीन, आमीन।